हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TGR स्टैंडर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम 17 अगस्त शिफ्ट 2 का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स GA और साइंस का करते हैं, मतलब 25 प्लस 20 45 क्वेश्चंस। और फिर साइंस मैथ्स और रीजनिंग का अलग से उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। पहले साइंस और GK का देखते हैं। चलिए, तो देखिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस में देखिए 19 क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो देखिए कौन कौन से आए थे। पहला क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित 279A जो GST से संबंधित है। हाँ, GST इंडिया में 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल 51A कौन से भाग में है, तो भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। फिर गलत कथन बताना था। राज्य और उससे संबंधित भाषा के 4 ऑप्शन थे, तो केरल और कन्नड़ वाला ऑप्शन ये गलत है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, जबकि ये कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत था, तो ये सही आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से कि ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो गेल के द्वारा स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो गुना मध्य प्रदेश में। फिर संगाई हिरण का संबंध कहाँ से, मणिपुर। मासिनराम जहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है वो स्थान कहाँ पे है, वो खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। फिर सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर नवरोज उत्सव पारसी धर्म से संबंधित है। एक त्यौहार उत्सव से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। फिर क्वेश्चन आया था HDI इंडेक्स से 2020 का कि इंडिया की कौन सी रैंक है, तो 131 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स में। और इसमें टॉप पे कौन है, नॉर्वे। फिर एक क्वेश्चन था अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी। उसके बाद में मृदा अपरदन को रोकने का सही उपाय कौन सा है, 4 ऑप्शन में से एक जो सही था वो बताना था। समोच्च रेखीय जुताई, ये ऑप्शन भी था, ये सही आंसर था। फिर CM बसवराज बोम्मई के बारे में दिया हुआ था, उनके द्वारा जो योजना चलाई गई स्वास्थ्य और कल्याण ऐप एक AAYU उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो पूछा गया कि ये बसवराज बोम्मई जो है वो कौन से राज्य के CM हैं, तो कर्नाटक के हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया इंडियन म्यूजियम एक्ट, भारतीय संग्रहालय अधिनियम, ये कब लागू हुआ, तो 1910 से। फिर राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया, आया था कि किसने किया, या फिर और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इसको 1955 से शुरू किया था। हाजी अली दरगाह कहाँ पे है, तो वर्ली तट मुंबई। कोपरा या कोरपा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको 1986 में लागू किया गया था, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया 2019 में। इसके बाद में क्वेश्चन था द्रोणाचार्य पुरस्कार से कि TP क्यूसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया, तो एथलेटिक्स में दिया है इनको। इसके बाद अब एक संध्या गुरंग, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो बॉक्सिंग से हो सकता है। ये 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन में ये दोनों दिए हों, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। संध्या गुरंग का ऑप्शन संबंध बॉक्सिंग से है, और TP क्यूसेफ का संबंध एथलेटिक्स से है। फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो ये गोवा पुलिस ने शुरू किया है दिसंबर 2021 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो ये 1/3
73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार 1/3 था, फिर लेकिन वर्तमान में 21 राज्यों में ये 50% है। तो ये हमारे साइंस के नहीं, ये हमारे GA CA के 19 क्वेश्चंस हो गए। फिर साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। साइंस में क्वेश्चन देखिए, एक फोकस दूरी से संबंधित था। फोकस दूरी r = r/2 r ये वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, दो प्रतिरोध रजिस्टर दिए हुए थे, उनको कनेक्ट किया गया था 5 वोल्ट की बैटरी से। फिर पूछा गया था कि ये 4 ओम का जो प्रतिरोध है इसके सिरों पे विभवांतर कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखिए R सीरीज में R1 + R2 तो 10 ओम हो जाएगा। फिर कितनी धारा प्रवाहित होगी इसमें, V/R। V 5 वोल्ट है, कुल प्रतिरोध 10 हो गया, 5/10 0.5 एम्पियर। इसमें करंट I = 0.5 एम्पियर फ्लो होगी। फिर जैसे 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर देखेंगे तो कितना होगा। करंट दोनों में सेम है। 4 ओम के प्रतिरोध में 4 ओम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो IR1 0.5 × 4 = 2.0 एम्पियर आ जाएगा, = 2 एम्पियर। फिर ऐसे ही अगला न्यूमेरिकल था अवतल दर्पण से। उसमें दिया हुआ था U वस्तु की दूरी दी हुई थी और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई थी। उसमें आवर्धन बताना था। तो आवर्धन M दर्पण का आवर्धन होता है -V/U। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी दोनों माइनस में होती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में देखी जाती है और ये माइनस से पहले से ही होता है। तो -30/25 = -1.2। जो 1 से अधिक आ रहा है इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है उसका मतलब तो है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, और माइनस है उसका मतलब है उल्टा है। उल्टा है तो मतलब वो वास्तविक भी है, तो उल्टा वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। फिर इसके बाद में एक प्रतिरोध तार से क्वेश्चन था कि अगर उसको आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। सूत्र R = ρL/A। तो अगर लंबाई को आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पूछा गया था कि उसमें अंगूठा और अंगुली क्या 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 दर्शाते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, देखो ये तर्जनी जो अंगुली होती है वो तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और ये मध्यमा जो बड़ी वाली उंगली होती है वो किसको दर्शाती है, वो प्रवाहित धारा को। और फिर जो अंगूठा होता है वो दर्शाता है चालक पर लगने वाले बल को। अंगूठा दर्शाता है चालक तार पर लगने वाले बल को, मतलब बल, और ये अंगुली मध्यमा दर्शाती है विद्युत धारा की दिशा को, और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। फिर था अलैंगिक जनन से क्वेश्चन कि इसमें था कि अलैंगिक जनन 4 ऑप्शन में अलैंगिक जनन किस में नहीं होता। तो देखिए अलैंगिक जनन 6 टाइप से होता है। देखिए विखंडन या बहुविखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन। तो इन 6 तरह से तो अलैंगिक जनन होता है। बाकी 3 ऑप्शन दिए होंगे उनमें अलैंगिक जनन नहीं होगा तो नहीं, कोई 3 में अलैंगिक जनन दिया होगा, एक जो होगा वो अलैंगिक जनन नहीं होगा, तो वो आंसर है आलू। देखिए इससे पूछा गया कि आलू पर जो आयोडीन ड्रॉप जब डाली जाती है तो उसका कलर नीला हो जाता है। वो मतलब इससे क्या पता लगता है, ये हम कब करते हैं, स्टार्च के
टेस्ट के लिए करते हैं, तो क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, इससे ये पता लगता है कि आलू में स्टार्च उपस्थित है। फिर पौधों में गैस विनिमय कहाँ से होता है, तो रंध्र, पत्तियों में जो रंध्र छिद्र होते हैं जिनको स्टोमाटा बोलते हैं, तो वहाँ से होता है। इसी मल प्रदूषण के संकेतक ई कोलाई या फैकल स्ट्रेप्टोकोकी, ई कोलाई या फैकल स्ट्रेप्टोकोकी ये मल प्रदूषण के संकेतक हैं। फिर एक चित्र दिया हुआ था जिसमें पूछा गया कि आपतित और अपवर्तित किरण बताइए, चित्र दिया हुआ था। एक साइक्लो एक्शन से पूछा गया कि इसमें इसमें कुल सहसंयोजक बंध पूछे गए थे, कुल सहसंयोजक बंध, तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध प्लस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में तो 6 बंध हो गए, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए सभी कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 6-6 12, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध 12 और कार्बन कार्बन 6, तो टोटल 18 सहसंयोजक बंध है साइक्लो एक्शन में। फिर एक क्वेश्चन 12वां, इसमें दिया हुआ था कि बुझे हुए चूने की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ग्राफ दिया हुआ था V और I के बीच में, इसमें पूछा गया कि प्रतिरोधों का क्रम पूछा गया कि कौन सा प्रतिरोध बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए हम जैसे कोई भी एक वोल्टेज फिक्स करके चेक कर सकते हैं। देखिए इतने वोल्टेज पर जैसे सभी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा देखें तो देखिए I1 I2, जैसे R1 में, चलो R1 में I1 मान लेते हैं, ये I2 ये I3, R3 में I3। तो देखिए एक निश्चित विभवांतर पर वोल्टेज पर देखिए R1 में प्रवाहित धारा देखिए I1 है, R2 में I2, R3 में I3। तो देखिए सर्वाधिक धारा किस में है, I3 में है। तो देखिए V फिक्स है, अगर धारा अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, ऐसे ही अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पर I1 का मान सबसे कम है तो R1 सबसे अधिक होगा। देखिए तो I1, चलो इसको उल्ट देखते हैं, I1 सबसे कम, उससे ज़्यादा I2, फिर I3। अगर I1 कम है तो R1 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे R1 ज़्यादा होगा, उससे कम R2, फिर R3। तो ये क्रम सही था। फिर था कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन कोष कितने होते हैं, 2 कोष होते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन। कुल कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। ऐसे उच्चतम परमाणुकता से पूछा गया कि कौन से तत्व की उच्चतम परमाणुकता है, मतलब सर्वाधिक। तो यहाँ पे देखिए इन चारों में सल्फर S8 के रूप में रहता है। अधिकतम संयोजकता इसकी 8 होती है। ऐसे ही P को देखा जाए तो P4 4 संयोजकता दर्शाता है। सर्वाधिक संयोजकता वैसे कौन सा तत्व दर्शाता है, कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो अभिकारक दिए हों तो एक का तो ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों नहीं है। देखिए यहाँ 4AgCl+2 Na2CO3
फॉर AgCl फॉर AgCl प्लस 2 Na2CO3 फॉर Ag प्लस 4 NaCl प्लस 2 CO2 प्लस O2। तो यहाँ देखिए Ag+1 में है, Ag की संयोजकता यहाँ पे +1 है। फिर यहाँ देखिए Ag यहाँ 0 है, तो यहाँ तो देखिए संयोजकता कम हुई है, मतलब क्या हुआ, यहाँ तो इसका अपचयन हुआ है। AgCl का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। लेकिन Na2CO3 में देखिए यहाँ पे भी Na+1 है, यहाँ पे भी Na+1, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे देखिए अपचयन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। फिर देखिए आवर्त सारणी को किस आधार पर, हाँ वर्तमान में किस आधार पर बनाया गया है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, जो कि मोजले की आवर्त सारणी के रूप में जानी जाती है। फिर था विद्युत मोटर के भाग, 4 भाग दिए हुए थे, उसमें 3 भाग सही थे, एक गलत होगा, तो कौन सा भाग नहीं है वो बताना था। विद्युत मोटर के मेनली 4 भाग होते हैं, आर्मेचर कोइल, कम्यूटेटर जिनको विभक्त वाले C1 C2 बोलते हैं, ऐसी ब्रशेज V1 V2 एंड फील्ड मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र। फिर एक क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है। देखिए अविलेय पदार्थ बनता है उसको, वो कब बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में बनता है। फिर लैंगिक परिवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन था, सही बताना था कौन सा कथन सही है। फिर वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन था। एक ये प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन था कि पाचन तंत्र से, देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो ये सही क्रम बताना था। बाकी 3 ऑप्शंस में ये इंटरचेंज करके इधर उधर दिए हुए थे, तो सही क्रम क्या था वो बताना था। फिर प्रदूषित जल से होने वाला रोग, ये बताना था कि कौन कौन से प्रदूषित जल से रोग होते हैं। तो इस तरह से 23 क्वेश्चंस का एनालिसिस अपना हो चुका। बाकी 2 क्वेश्चन नहीं मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स। करंट देखिए GSCA प्लस साइंस 45 क्वेश्चंस का एनालिसिस अपन ने कर लिया है। अब मैथ्स और रीजनिंग का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, जो एनालिसिस देखते रहिए, और एनालिसिस से देख के उसका फ़ायदा उठाइए कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। लास्ट में थैंक यू।